क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको ये सेट ए बता चुकी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम वार्षिक परीक्षा से रिलेटिव 6 मॉडल पेपर देंगे। आप पास ही नहीं बल्कि आप इन 6 मॉडल पेपर से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे आप 60 से 65 के लगभग में। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छी परसेंटेज बना पाए, तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े और जो आपको हम 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं आप इनको कंप्लीट करें। ये आपके हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन बनेगा कि एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी इक्वल नहीं है 0 के लिए ग्राफ आरेखें। तो देखिए एक रैखिक बहुपद दिया गया है, कौन सा, ये ax प्लस बी, इसमें a इक्वल नहीं है 0 यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए के लिए एक ग्राफ यानी कि आरेख है। तो एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा? एक सरल रेखा। ठीक है, दूसरा है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल बताना है, समय बताना है थेल्स प्रमेय का। तो इसका आंसर है 640 से 586 के बीच में, ये वाला। ठीक है, बिंदु A 0,6 एवं बिंदु B 0,-2 के बीच दूरी है। ठीक है, ये A का मान है, बिंदु A, और ये है बिंदु B। इसमें A और B का मान रहेगा। तो इसका आंसर है 8। क्या निकल कर आएगा? इसका आंसर 8 निकलेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आपने करे होंगे, सोल्व आपको कर लेना है। पग विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र है। तो पग विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र रहेगा A प्लस, ठीक है, A प्लस सिग्मा एफ आई एल आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये डी नंबर वाला। ठीक है, और बेलन के आयतन का सूत्र है, बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है। तो इसका आंसर है 12। चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका बी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, इसमें 8 आएगा। ठीक है, चौथे का डी, इसका सी और इसका 12। ठीक है, चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, कर्णी 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के में यदि x इक्वल 2 y इक्वल 1 हो तो k का मान होगा। तो k का मान होगा आपका 1, k का मान निकल कर आएगा 5। ठीक है, वर्ग समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का अभिव्यक्ति का d इज इक्वल टू है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है विविक्तिकर का सूत्र। ठीक है, विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र रहेगा। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो सभी वृत्त होते हैं समरूप। कैसे होते हैं? समरूप। पांचवा है स्पर्श बिंदु से
जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है, लंब होती है। कैसी होती है? लंब। आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पूछा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल का ही सूत्र पूछ रहा है, लेकिन घुमा के वो पूछ रहा है कि बच्चे को सूझ ना पड़े, वो कंफ्यूजन में हो जाए। तो इसको याद रखिएगा। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल का ही सूत्र है। ठीक है, इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल कर दिए हैं। तो देखिए प्रॉपर तैयारी आपकी करवाएंगे, ऐसा नहीं बीच में धार में आपको छोड़ेंगे। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्योर चीजें यदि आपको वास्तव में चाहिए तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े। आप चाहते हैं कि 95% आप बनाएं, इसे आप हासिल करें, इस मुकाम पर आप हो, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीजें आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, ये सेट भी आपको मिलेंगे फ्री में, फ्री कंटेंट रहेगा। देखिए कुछ कंटेंट पे आपको पेड करना पड़ेगा और कुछ कंटेंट आपके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, आप भी जानते हैं हर चीज पे अब चार्ज लगता है। देखिए मेहनत हम कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मेहनत आपको भी बन, जब ही आप मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। देखिए यहाँ पर पहले से करके रखा था मैंने। प्ले स्टोर खोल के आप यहाँ पर सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम NCERT कोचिंग। इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आपका इंस्टॉल का बटन आएगा, उस पर आपको इंस्टॉल करना, पहले से करके रखा है मैंने। फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप साइन इन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस रहेगा। और आगे की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, शुरू से जो रजिस्टर करने की जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक हमने सेपरेट वीडियो डाल दिया है। आप उस वीडियो को देखें, प्रॉपर तरीके से समझें। और किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में नंबर दिए है, आप उन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। पूरी टीम लगी हुई है। ठीक है, किसी भी वक्त किसी भी घड़ी आप बिनझिझक होकर कॉल हमें कर सकते हैं। ठीक है, हम 24 घंटों अवेलेबल रहेंगे, आपकी समस्या को दूर जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी हमारी एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि प्रॉपर चीजें आपको यहीं पर मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी भी रहेगी जो आपको हम यूट्यूब पर नहीं दे सकते, केवल आपको एप्लीकेशन पर ही मिल सकती है। ठीक है, और कुछ चीजें आप भी जानते हैं गुप्त रहती है, गुप्त तरीके से दी जाती है, तो वो हम सारी की सारी चीजें एप्लीकेशन पर ही करेंगे और वो केवल उन तक ही पहुंचेगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन पे जरूर जुड़े। चलिए, तो अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, पूरी जानकारी के लिए आप नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, AP 10, 7 और 4 डेडेडेस का 10वां पद 22 है, तो ये है असत्य बात। ठीक है, ये आपकी असत्य बात, असत्य, क्योंकि इसका जो 10वां पद रहेगा वो रहेगा -17। ठीक है, याद रखिएगा यही रहे, लेकिन 22 की जगह यदि -17 आ जाए तो ये सत्य बात रहेगी। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है, तो बिल्कुल सत्य है ये। तीसरा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो इसका आंसर है आपका असत्य। ठीक है, ये रहेगा आपका असत्य। चौथा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, तो बिल्कुल राइट है, ये सत्य रहेगा। पांचवा है आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr है, तो ये सत्य है। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि रहेगी 2πr। और छठा है दो चर वाले रेखिक समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होती है, तो बिल्कुल सत्य है ये भी। ठीक है, चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है,
अब चलिए जोड़ी की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इसका मान रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोस थीटा। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1। कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है 1 बटा अंडर रूट 2। रेखाएं समपाती हो इसका आंसर है अनंतः अनेकल। और x 0 बिंदु का भुज x, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। किसे कहेंगे? यहाँ पर परिभाषा नोट कीजिएगा। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी गिनती जो है, ठीक है, उसकी जो घात होती है उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी AP के प्रथम पद n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है s n इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ठीक है, ये सूत्र बनेगा। और उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो उन्नयन कोण हम कहेंगे, देखिए याद रखिए, जब कोई वस्तु आँख के क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है तो वस्तु को देखने के लिए दृष्टि रेखा को जितना ऊपर उठना पड़ता है उस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो शून्य रहेगी। कैसे रहेगी? शून्य। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत, ठीक है। अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं। चलिए, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। फिल कर दिए, जहाँ तक हमसे हो रहा है वहाँ तक हम पूरी आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन आपको किसी भी बात का नहीं लेना है, केवल बस आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। वैसे ही देखिए, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर संख्या दी है, ठीक है, दो तरह से। भाज्य संख्याएं क्यों है ये बताना है। द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। देखिए, नज़दीक बहुत आपकी परीक्षा आ गई है अब की बार, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके दिन रात करके आप मेहनत करके अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके, इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये आपका 9वां प्रश्न, और PDF पे आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। वहाँ पर प्रॉपर प्योर चीज़ें मिलेगी, और कुछ ऐसी भी गुप्त चीज़ें रहेगी। और ऐसा भी होता है हर बार कि परीक्षा के पहले एक दिन पहले
कुछ गुप्त चीज़ें भी आती हैं जो आपको हम यूट्यूब पर नहीं दे पाएंगे, वो हम आपको एप्लीकेशन पर ही देंगे। उसके लिए आप जरूर जुड़िए, ठीक है, एग्ज़ाम के, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। ये आपका 14वां प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रिक वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा को छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये आपका 16वां प्रश्न रहा। सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। ये आपका 17वां प्रश्न, ये 18वां। एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। 19वां प्रश्न। चलिए, ये आपका 20वां प्रश्न, ठीक है। ये 21वां प्रश्न रहा। ये 22वां प्रश्न रहा। ये लास्ट 23वां प्रश्न, ठीक है। और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, और ये अथवा, ठीक है। चलिए, प्रॉपर तरीके से आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। इसके बाद में सेट सी हम देखेंगे, जैसा से आपसे हमने वादा किया है 6 मॉडल पेपर देंगे जिनमें आपके प्रॉपर काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।